अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हालिया दिनों मौलाना तारक जमील साहब ने एक बात कही अपनी कौम के हवाले से, अपने मीडिया के हवाले से, जिससे एक तूफ़ान बर्पा हो चुका है। तूफ़ान तो होगा, जब हम अपने गिरेबान में झांकेंगे तूफ़ान तो आएगा। देखें, हम लोग आदी हैं कि हमें मौलाना तारक जमील साहब कौम लूत के किस्से सुनाए, हमें काफरों के किस्से सुनाए, हमें इस्लाम से पहले क्या होता था वो सुनाए। और अगर हम अपने गिरेबान में झांके, क्या कुछ हम नहीं करते, क्या गलत कह दिया मौलाना तारक जमील ने, क्या हम नहीं कहते। रमज़ान शुरू हो गया, महंगाई आसमान पर चले गई, लीमू प्याज और जितनी चीज़ें घर की हैं सब के रेट देख लें। ये किसने किए हैं? काफरों ने किए हैं? नहीं, ये तो सारे इसी कौम ने किए हैं जिसको आग लगी हुई है। ये किसने किए हैं? हम ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, कभी किसी ईस्टर और क्रिसमस और ईद और रमज़ान में 1 रुपये 1 सेंट का भी कीमतों में इजाफा नहीं किया जाता। पाकिस्तान में क्या होता है? दूध में पानी हम मिलाते हैं, जाली अद्वियात हम बनाते हैं, बच्चों के लिए जो दूध बनाया जाता है उसमें मिलावट हम करते हैं। जिन बच्चों ने पाकिस्तान को कल को संभालना है उनको गलत खुराकें बनाने का काम हम पाकिस्तानी करते हैं, ठीक है ना। तेल में मिलावट हम करते हैं, गाड़ियां तबाह हो रही हैं, आलूदगी पैदा करती हैं, धुएं से दिमागी मरीज और दमे के मरीजों में इजाफा हो रहा है। पोल्यूशन हम, चोरियां डकैतियां हम करते हैं। 5-5 साल की जो बच्चियां हैं उनको हम ज्यादती के बाद कत्ल कर देते हैं, बच्चों से हम ज्यादतियां करते हैं, उनको गले दबा के उनको खेतों में नहरों में फेंक देते हैं। किस कौम को इतना गैरत आ गई है और किस मीडिया को इतनी आ गई है? मीडिया की भी बात की जाए तो मीडिया कौन सा पैगंबरों की लड़ी से है? सब बुहतान, झूठ और जो भी गंदी चीज़ें वो जिदबाजी में मीडिया में जो है चल रही हैं। मेरा ताल्लुक भी मीडिया से है, बट मैं तो उसको डिफेंड नहीं करूँगा। बहुत गंद हम लोग दिखाते हैं, बड़ी बड़ी जो है ना वो ऐसी ऐसी बुहतान दिखा देते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को प्रमोट करते हैं जिनका कैरियर गंदगी से भरा होता है। माजरत के साथ ये मीडिया करता है। आग तो आज सबको बड़ी लगी है कि मौलाना तारक जमील ने ये कह दिया जी खवातीन को नचाता कौन है। ये रमज़ान ट्रांसमिशन देख लें, ये कौन दिखाता है? मीडिया दिखाता है ना, बड़े बड़े चैनल्स दिखाते हैं ना। नाच गाना वहाँ पे सारा कुछ, क्या कुछ नहीं हो रहा इस्लाम के नाम पे। इस्लाम तो ये नहीं कहता, इस्लाम तो पर्दा और जो इसके जितने भी छोटे छोटे रूल्स हैं उन पे जो है ना पासदारी चाहता है। क्या कुछ नहीं होता। आग तो बड़ी लगी है, मिलावट हम करते हैं, झूठ हम बोलते हैं, मस्जिदों से चीज़ें चुराते हम हैं, गरीबों को जो है ना हम नहीं देते, वो जो है उनका हक नहीं देते। अगर किसी को छोले की दाल पा देते उसकी भी तस्वीर बना के हम फेसबुक पे लगाते हैं। और खुदा के लिए, अल्लाह के दिए से दे रहे हो आप लोग, छोड़ दें इन चीज़ों को। आधा किलो घी, आधा किलो चने की दाल और पाया चीनी डाल के आप जब तक पूरी दुनिया को ना दिखा लो आपको रात को नींद नहीं आती, ये आप सखावत करते हैं। इन दिनों हज जो है ना वो और जो उम्रा है वो बंद है। जो बड़े बड़े ताजर हैं उनके पैसे बच रहे हैं, वो पैसे दे गरीबों को। लीमू 200 रुपये किलो वाला 600 रुपये किसने किया? खुदारा अपने गिरेबान में जाके, मेरे समेत अपने गिरेबान में जाके, और खाम खा एक आलम दीन ने जो सच बात कही है उसको बर्दाश्त करें, उस पर शर्म से डूब मरें, ताकि हमें जो है ना एक बंदा जो न्यूट्रल है, जिसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, किसी ग्रोह से कोई ताल्लुक नहीं है, वो सिर्फ अल्लाह की बात करता है, उसने अगर बात कही है तो उस पर शर्म से डूब मरना चाहिए, उस पर माफ़िया नहीं मंगवानी चाहिए उनसे। मुझे बहुत दुख हुआ जब कुछ मीडिया एंकर्स ने उसको सरेआम कहा कि जी माफ़ी मांगे, या माफ़ी उन्होंने खुद उनसे जान छुड़ाने के लिए मांग ली। तारक जमील, अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो, लेकिन हम सुधरने वाली कौम नहीं है। आप हमेशा जो है ना माफ़िया मांगते रहेंगे, हम इसी में जो है ना वो फ़ख्र महसूस करेंगे कि हम जो है ना वो शुक्र है तारक जमील ने माफ़ी मांग ली, ताकि हम अब जो है ना वो बुरे नहीं रहे। भाई हम बुरे ही हैं, उस बेचारे ने माफ़ी मांगी है जान छुड़ाने के लिए। जैसा कि कुरान में हुक्म है कि अल्लाह के बंदे जब उनसे कोई बहस करते हैं तो वो सलाम करके गुजर जाते हैं, यानी कि वो बहस नहीं करते, वो ढल जाते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।